औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 में सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दाब बनाएंगे जो वर्किया के लिए है। इसमें बनी हुई वर्किया ऐसा पारा या चांदी या कोई और जिस्म जो लेबॉरेटरी पास ना हो रहा हो उसको मुकम्मल तौर पर लेबॉरेटरी पास करती है। इसके लिए हमने 300 ग्राम सीमेंट लेना है। ये प्लस्तर वाला सीमेंट है। आपके सामने मैं इसे इस हांडी में डाल रहा हूँ। 300 ग्राम सीमेंट और 1 पाव गंधक आंवला सार है। ये हमने इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे तय बतय इसमें दे देने हैं। आधा सीमेंट नीचे और आधा ऊपर। इसके बाद इसको अच्छी तरह दबा के एक तय बना के हांडी में बंद कर देंगे और बेहतरीन गैल हिकमत करने के बाद खुश्क करके फिर इसे चूल्हे पर खुली आग पे हमने पकाना है। इसको हमने 4 घंटे आग देनी है। 4 घंटे आग देकर ये मुकम्मल हो जाएगा। इसको निकाल के फिर हम पीस लेंगे। ये हमारी दाब तैयार हो जाएगी। 4 घंटे आग देने के बाद इसे ठंडा करके फिर इसे एहतियात के साथ खोल लेना है ताकि मिट्टी वगैरह इसमें शामिल ना हो जाए। थोड़ी बहुत गंधक हमारी जौहर बनकर ढक्कन के साथ लगी होगी, इसलिए बर्तन कोशिश करके छोटे से छोटा लें जिसमें सारी दवाई डाल जाए और कोई खला बाकी ना रहे। मेरे पास ये थोड़ा बड़ा बर्तन था इसलिए इसके ऊपर जौहर आए हैं, वैसे जौहर नहीं आते। इसे निकाल कर हांडी में से और फिर अच्छी तरह पीस लेना है। ये कप्पड़ छान पाउडर की तरह बन जाना चाहिए। दाब का वज़न पूरा रहेगा और ये हमेशा काम देगी। इसमें सीमेंट और गंधक पूरे वज़न में रहेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर करके एक स्टील की कढ़ाई में हम ये थोड़ी आधी दाब नीचे बिछाएंगे। उसके ऊपर मैंने 18 ग्राम की एक डली रखी है हरियावल की। इसके ऊपर बाकी आधी दाब देकर इसको अच्छी तरह दबा देना है। इसकी बेहतरीन तय जमा देनी है ताकि ये नरम ना रहे। दाब को अच्छी तरह दबा देना है। एक तय बनाने के बाद फिर इस हिसाब से हम आग जलाएंगे और इसके ऊपर इस कढ़ाई को रख देना है। ये पकते पकते ऊपर से नमी पकड़ती है लेकिन दरारें नहीं पड़ेंगी। इसको हमने 8 घंटे एक साइड पकानी है। जब 8 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इसे उतार कर ठंडा करना है और फिर हरियावल की साइड बदलनी है। 8 घंटे मुकम्मल होने के बाद इसे आग से नीचे उतार लेना है। इसके 8 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। ये आग मैंने बंद कर दी थी, ठंडा हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल के इसमें से वर्किया निकालेंगे और फिर अगला अमल करेंगे। कढ़ाई से निकालने के बाद इसे तोड़कर इसमें से हरियावल की डली जो हमने रखी थी या वर्किया की वो हमें निकालनी है क्योंकि ये सारा ठोस हो जाता है। इसको हम एहतियात के साथ जोड़ लगाकर इसमें से अपनी डली निकाल लेंगे और फिर उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर जो दाब चिमटी होती है वो हमने उतार लेनी है। किसी छुरी की नोक से खुरच कर आहिस्ता आहिस्ता इस डली को बिल्कुल साफ़ कर लेना है। साफ़ करके दाब को दोबारा पीस लेना है। पीसने के बाद फिर वही अमल दोबारा करेंगे। आधी दाब नीचे बिछाएंगे और उसके ऊपर इस हरियावल की डली की हमने साइड चेंज करके रखनी है। जो साइड पहले नीचे थी अब वो ऊपर होगी और ऊपर वाली नीचे करके इसके ऊपर दोबारा दाब देके अच्छी तरह दबा देना है और दबाने के बाद फिर हम इसे 8 घंटे दोबारा आग देंगे, यानी कि दूसरी साइड को दोबारा 8 घंटे आग देनी है। इस तरह हमारी वर्किया मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी।
दूसरी दफ़ा 8 घंटे पकाने के बाद ये मैंने ठंडा करने के बाद इसे दोबारा खोला है। ये हमारी हरियावल की डली जो थी इस सूरत में निकली है। ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। ये अपने रंग में ही रहती है, खुद रंग है। और बहुत ज़्यादा हीट अगर किसी जगह से आ जाए तो वहाँ मामूली सी ये पिघली हुई नज़र आती है या कुछ सी कलर की हो जाती है हल्की सी, लेकिन ये ज़्यादातर अपने ही कलर में रहती है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसका कैसा प्यारा कलर है और ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। इस वर्किया को या हरियावल को आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अपनी समझ के मुताबिक। मुझे इसका जहाँ तक इल्म था बनाने का वो मैंने बना के दिखा दी है। मैं इसको जिस तौर पारे की गिरा के लिए इस्तेमाल करूँगा और उसका कोई तजर्बा करूँगा, इंशाअल्लाह कामयाब रहा तो वो भी आपके सामने शेयर करूँगा, नाकाम रहा तो वो भी आपके सामने होगा।